हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं फार्मा मैन्युफैक्चरर के ट्रेडमार्क से रिलेटेड। आप कोई भी फार्मा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप फार्मा प्रोडक्ट की रिटेल शॉप हो आपकी, तो फार्मा के कोई भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कोई भी नेचर ऑफ एंटिटी आप रन कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप चला रहे हैं, तो आपको अपने ब्रांड नेम के प्रोटेक्शन के लिए उसको रजिस्टर कराना होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्लास 5 में इसको रजिस्टर कराना होता है। आप अदर देन मैन्युफैक्चरर हैं तो यू कम्स इन क्लास 35, आपको 35 में इसको रजिस्टर कराना होता है। आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, या फिर आप कोई रिटेल शॉप ओपन करते हैं तो आपको उसको 35 में कराना होता है। आप कोई भी फार्मास्यूटिकल वेटरनिटी डॉक्टर हैं जो सर्विसेज देते हैं तो आपको 44 क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना, अपने ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करना एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है। फॉर्म ए होता है TMA में, IPR ऑनलाइन फाइलिंग में आपको TMA फाइल करना होता है, जिसकी फीस 4500 है। आपको उसमें अपना लोगो या आपका ब्रांड नेम सबमिट करना होता है विद डिटेल ऑफ योर नेचर ऑफ एंटिटी के अकॉर्डिंगली। आप इंडिविजुअली फाइल कर रहे हैं तो अपने आधार के साथ उनकी जो आधार पे जो डिटेल्स हैं, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और अपना जो लोगो है, ब्रांड नेम है, वो आप सबमिट कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री में उसके बाद इसकी स्क्रूटनी होती है, दैट मीन्स उसकी फॉर्मेलिटी चेक में पास होता है, देन वो एग्जामिनेशन की स्टेज पे जाता है। एग्जामिनेशन के बाद उसका एक्सेप्टेंस और एडवर्टाइजमेंट की स्टेज पे रहता है। एक्सेप्टेंस और एडवर्टाइजमेंट की स्टेज पे माइट भी वो अपोज भी हो सकता है और वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट भी आ जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, अब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आपको TMC फाइल करना है या उसका कॉपीराइट लेना है। कॉपीराइट क्यों लेना है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमने ना हमारा सेम ब्रांड नेम को यूज कर रहा है, तो आपको किसी भी पर्सन को कोर्ट नोटिस फॉरवर्ड करवाना है या उसके लिए आपको FIR करवानी है, तो इट इज मैंडेटरी कि आपका ट्रेडमार्क का कॉपीराइट हो और TMC फाइल किया हो आपने। TMC एक सर्च रिपोर्ट होता है डिपार्टमेंट से, जिसकी फीस 9000 होती है, जिसमें आप अपने लोगो का प्रोटेक्शन देते हैं। जो आपका कमर्शियल लोगो है, जो आपका लेबल है, जो आप अपने मेडिसिन के ऊपर जो भी आपका ब्रांड नेम के साथ आपकी फर्म की डिटेल्स प्रिंट करवाई हैं, वो कंप्लीट लोगो आप TMC के थ्रू और कॉपीराइट के थ्रू कमर्शियल राइट लेते हैं। जो आपका कमर्शियल राइट के लिए कॉपीराइट फाइल होता है वो आर्टिस्टिक वर्क में विद 2000 की फीस के साथ होता है। तो एक कंप्लीट हम डिटेल में मैं आपको कहूँ समराइज करके कि आपको क्या क्या मैंडेटरी है कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए अपने ब्रांड नेम की। फार्मास्यूटिकल यदि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क भी करवाना है अपना ब्रांड का। पैरेलली जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है, यदि आपने प्रपोज टू बी यूज में डाला है तो विद यूजर डेट आपको उसको अपलोड करना है। सेकेंड स्टेज पे आपको उसको कॉपीराइट के लिए NOC फाइल करना है, देन आपको कॉपीराइट के लिए फाइल करना है। तो ये आपको देन तब उसके बाद ही आपके पास राइट आते हैं कि आप किसी पार्टी को नोटिस शेयर कर पाए, उसका ब्रांड नेम लिस्टिंग करने में आप डीलिस्ट करवा पाए। तो आपको ट्रेडमार्क के आप से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है कि आपके डिफरेंट कौन कौन से क्लास फॉल करेंगे, आप किस किस क्लास में जाके अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करा सकते हैं मोर प्रोटेक्शन राइट के लिए और सेफर हैंड के लिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।